असली रंग दिखाएगा गोल्ड, नजर हटने नहीं चाहिए। क्योंकि आज तक आप लोग बहुत एनालिसिस देखे हैं, बट एक ही लेवल का एनालिसिस कहीं नहीं देखा है। आई चैलेंज इट। 144840 एकमात्र लेवल है आज का, जो लेवल पूरा डायरेक्शन तय करेगा, डायरेक्शन देखेगा गोल्ड का। जो स्मार्ट प्लेयर है वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझ पाएगा, और जो नॉर्मल है भाई वो नहीं समझ पाएगा। अपसाइड का जो मूवमेंट होगा ये बहुत ही इजी मूवमेंट होगा, डाउन का जो मूवमेंट होगा ये थोड़ा खतरनाक होगा। मेन मूवमेंट अपसाइड में रहेगा। सबसे बड़ी बात, बॉटम बनने के साथ साथ हाईली डिमांड इन बाइंग साइड क्रिएट हो जाएगा, जिसको कहते हैं बीडीबी, बाइंग, बॉटम बनने के साथ साथ डिमांड इन बाइंग साइड, बीडीबी इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। सो 144840 यहाँ पे इजी मूवमेंट अपसाइड में होगा, लगभग बॉटम एरिया के आसपास गोल्ड है। यहाँ पे स्टेबल होने के साथ साथ लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का स्मार्ट मनी मूवमेंट रहेगी, जो मूवमेंट बायर्स लोग करेगा, बिकॉज बॉटम बन गई है, डिमांड क्रिएट हो रही है इस वजह से, और कंटिन्यू ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए चलता रहेगा लगभग ये हाई तक, एंड हाई के बाद कंटिन्यू ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। और एक बात बता दूं, अगर 144840 इसके नीचे गोल्ड काम कर रही है तो आसानी से ये डाउन में नहीं जाएगा, नीचे आएगा ये ठीक है, पर नीचे आने के साथ स्टेबिलिटी नहीं बनती है, मार्केट्स गोल्ड सेटिस्फाइंग मूवमेंट नहीं कर पाती है, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। गोल्ड नीचे आते ही सेटिस्फाइंग डाउनफॉल क्रिएट करेगा, सेटिस्फाइंग डाउनफॉल क्रिएट करेगा, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। एंड ये स्टेबिलिटी नीचे की ओर एक कंट्रोल्ड मूवमेंट करेगा, ये कंट्रोल्ड प्रेशर बनाएगा, ठीक है। देन ये डाउनफॉल बहुत ही शानदार होगा, और ये डाउनफॉल सेलर्स कंट्रोल करेंगे, और सेलर्स यहाँ पे स्मार्टली स्मार्ट मनी को एक्टिव करेंगे और यह एंट्री करेंगे एंड कंटिन्यू नीचे की ओर लाएंगे, पहले ये लो तक लाएंगे एंड ये लो के बाद कंटिन्यू ये गैप को फिल करने के लिए उतावला होंगे। क्लियर। क्रूड ऑयल के अंदर दो लेवल है, 8509 8430, ये भी बॉटम एरिया है, ये भी बॉटम एरिया है। देखो एडवांसली आप लोगों को मैं टॉप एंड बॉटम बता रहा हूं कि कहां पे होगा कहां पे नहीं होगा। और द खतरनाक लेवल इज 8430, 8509 से एक इंपॉर्टेंट बॉटम क्रिएट होने के साथ साथ हाईली डिमांड इन अपसाइड बनेगा, एंड प्राइस आगे की ओर बढ़ते हुए 180 से लेके 200 पॉइंट के बीच में एक पॉजिटिव रैली कर सकता है, मगर प्राइस यहाँ पे ना टिक के थोड़ा नीचे की ओर आती है, 8430 तक पहुंच जाती है, एंड यहाँ पे आके एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पर बॉटम एंड हाईली डिमांड इन अपसाइड बनाता है, तो प्राइस आगे मूवमेंट करके 180 से 200 पॉइंट ये एक बेस रैली है, ये कवर कर सकता है। मगर पहले बता चुका हूँ 8430 इज द मोस्ट खतरनाक एरिया एंड खतरनाक लेवल। ये पर्टिकुलर लेवल के नीचे स्ट्रांगली प्राइस सस्टेन होने के साथ साथ 20-30 पॉइंट नीचे सस्टेन हो जाती है प्राइस, तो ये मूवमेंट कंटिन्यू नीचे की ओर बहुत ही शानदार होगा, एंड -180 से लेके -200 पॉइंट का एक रैली यहाँ पे दे सकता है। सो दैट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये 8430 के ऊपर जब तक क्रूड ऑयल है तब तक ये एक अपसाइड के लिए है, बाकी इसके नीचे जब आ जाएगा तब खतरा दिखेगा। कॉपर के अंदर हम बात करें तो कॉपर के अंदर जो इंपॉर्टेंट दो लेवल दिख रही है, ये लेवल है 1341.60 एंड द खतरनाक लेवल 1339। क्लियर। 1341.60 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना के आगे की ओर निकलेगा, बॉटम बनाते हुए हाईली डिमांड इन अपसाइड क्रिएट करके, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव साइन एंड कंटिन्यू प्राइस ऊपर की ओर निकलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात देखो, बैक टू बैक मैं कॉपर का एनालिसिस दे रहा हूं और बैक टू बैक कॉपर अच्छी तरह से रिजल्ट दे रही है, ठीक है। अभी 1341.60 के नीचे कॉपर गिर जाती है तो इसका लास्ट एंड फाइनल मूवमेंट 13 फाइनल प्लेस 1339 है, और यहाँ पे आके ये बॉटम पर सपोर्ट क्रिएट करता है तो हाईली डिमांड इन अपसाइड बनाएगा, देन ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए एक सॉलिड मूवमेंट आगे की ओर कर सकता है। मगर 1339 पे आके प्राइस नहीं रुकता है, रेजिस्टेंस नहीं, यानी कि नीचे की तरफ रिजेक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो कंटिन्यू प्राइस यहाँ पे ब्रेकडाउन करते हुए थोड़ा सा नीचे स्टेबल बना देता है कॉपर, तो ये कॉपर का जो मूवमेंट होगा बहुत ही
फ्री मूवमेंट होगा, ठीक है, बहुत ही फ्री मूवमेंट, एंड जिसको हम कहते हैं सॉलिड डाउनफॉल यहाँ पे दिखने को मिलेगी, बिकॉज ऑफ दैट जो स्मार्ट मनी ऑफ सेलर्स हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि 1339 पे सेलर्स जैसे एक्टिव है वैसे बायर्स भी एक्टिवेट हैं, ठीक है, और बायर्स से ज्यादा सेलर्स एक्टिवेट है, और ये लेवल पे थोड़ा सा नीचे थोड़ा जगह दिखने को मिली तो सेलर्स हावी हो जाएंगे, ओके, और नीचे की तरफ मार्केट को ले आने के लिए पूरा उतावला हो जाएंगे, और बायर्स का कोशिश रहेगा 1339 के ऊपर अपने आप को बना के रखना, और बना के रख पाएगा तो ऊपर की ओर मार्केट यहाँ पे काम कर सकता है। बात करूं सिल्वर के अंदर तो सिल्वर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, दो इंपॉर्टेंट लेवल है 226 252, और एक बात बता दूं, देखो मुझे नहीं लगता मार्केट के अंदर एक लेवल और दो लेवल के अंदर कोई एनालिसिस होती है, ठीक है, हमारा एनालिसिस एकमात्र एनालिसिस है, मैं पहले से लेकर आज तक एक या दो लेवल के अंदर एनालिसिस बना के देता हूँ, और कहीं ना कहीं हमारा व्यू पॉइंट भी सेट हो जाती है, एनालिसिस भी परफेक्टली चल जाती है हमारा जो लेवल है उसके अंदर, और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट है वो भी बहुत बेहतरीन साबित होती है ये लेवल के अंदर, ठीक है। 226 252 इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर अपसाइड मूवमेंट, ये कोई डाउन का मूवमेंट नहीं है, याद रखिएगा, ये अपसाइड मूवमेंट, प्राइस घूम के 226 252 के ऊपर एज पर करंट मार्केट प्राइस ब्रेकआउट देके लेवल के ऊपर स्ट्रांगली सस्टेन हो जाती है, तो यहाँ पे एक सेटिस्फाइंग अपसाइड का मूवमेंट दिखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे 225 310 यहाँ तक पहुंच जाती है तो ये हाईली बॉटम क्रिएट करेगा एंड बाइंग साइड जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बन चुकी है इस वजह से, मगर ये एक खतरनाक लेवल है, याद रखिएगा ये सपोर्टेड एरिया तो है ही, 225 310 यहाँ पे सपोर्ट बनाने के बाद सिल्वर अपसाइड के लिए जाने के लिए उतावला होगा, और सिल्वर का सबसे ज्यादा जोर रहेगी या कोशिश रहेगी अपसाइड जाने के लिए, डाउन से ज्यादा बेहतर ये अपसाइड जा सकता है, क्लियर। अच्छा, अभी सपोज करो कि 225 310 के नीचे ये टिक जाती है या स्टेबल हो जाती है, या एक सेटिस्फाइंग, मेरा वर्ड को याद रखिएगा सेटिस्फाइंग, फिर आपको समझने में आसानी होगी, एक सेटिस्फाइंग मूवमेंट या सेटिस्फाइंग डाउनफॉल क्रिएट कर रही है, एक प्रेशराइज्ड मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पे कंट्रोल्ड पेशेंसफुल डाउन साइड होने के साथ साथ 225 310 के नीचे मार्केट टिकने के साथ साथ सिल्वर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट डाउनफॉल क्रिएट कर सकता है, और यहाँ पे बात करूं मूवमेंट की, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2700 पॉइंट का डाउनफॉल दे सकते हैं, और पॉजिटिव में भी 2700 पॉइंट के ऊपर, बाकी का स्ट्रक्चरल बेस को स्ट्रक्चर को देख के हमें समझना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रक्चरल बिहेवियर को हम देख लेंगे तो मार्केट में यानी कि सिल्वर में जितना ही बड़ा रैली क्यों ना हो इसको आराम से समझा जा सकता है। लास्ट एंड फाइनल नेचुरल गैस के हम देखेंगे, तो नेचुरल गैस के अंदर देखो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रही है 287.40, और एक लेवल है 284.60, हाँ एक बात लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, 287.40 284.60 क्या काम कर रही है, 287.40 के ऊपर नेचुरल गैस आराम से ब्रेकआउट देके स्टेबल हो जाते तो अपसाइड मूवमेंट, नीचे गिरते हुए 284.60 पे एक आके बॉटम पर सपोर्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है, तो बॉटम और सपोर्ट बनाता है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे हाईली डिमांड क्रिएट होगा अपसाइड के अंदर, और प्राइस यहाँ से रॉकेट की तरह ऊपर की ओर निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मगर यहाँ पे 284.60 के नीचे मार्केट काम करता है, तो ये एरिया बना के दे रहा हूँ, ये एरिया को याद रखिएगा, ये एरिया लगभग, अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो एरिया है ये एरिया के नीचे आके जब काम करेगा, ये एरिया के नीचे आके जब नेचुरल गैस काम करेगा, स्टेबल होगा, सस्टेन होगा, तब ये डाउनफॉल दे सकते हैं नीचे की ओर अच्छा खासा, अदरवाइज इसके ऊपर, ये एरिया के ऊपर जब तक है तब तक नेचुरल गैस एक पॉजिटिव मूवमेंट की तरह बढ़ सकता है, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।